के बारे में वो भी जानते हैं, कुछ यहाँ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए कन्नी काट करके किनारे से निकल गए और कन्नौज हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार कन्नौज की जनता न केवल जिताने जा रही है बल्कि ऐतिहासिक वोटों से बीजेपी को हराने जा रही है। जिन लोगों ने बातें झूठी की हों, वादे झूठे किए हों, अब जनता उनसे सच्चे सवाल पूछ रही है। किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? नौजवान को 2 करोड़ नौकरी हर साल क्यों नहीं मिली? महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई? डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? डॉलर क्यों ऊपर जाता जा रहा है? विकसित भारत का सपना दिखाने वालों ने भ्रष्टाचार किस सीमा तक ले गए? विश्व गुरु कहने वालों का और विश्व गुरु के रास्ते पे चलने वालों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया। ये चंदा नहीं था, वसूली थी, और वसूली और दान में कितना खुलासा हुआ वो सबने देखा है। इसलिए इस बार न केवल कन्नौज की जनता बल्कि पहले दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है उससे बेहतर मतदान तीसरे चरण में होने जा रहा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलट दिया। कन्नौज और तीसरे चरण के लोग और चौथे चरण के लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। ये जो इनका गणित है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार सब गणित फेल है। जो लोग मनमर्जी करते थे उन्हें 140 करोड़ लोगों की बात करनी पड़ेगी। मन की बात नहीं चलेगी, संविधान की बात चलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जैसा कभी समुद्र मंथन हुआ था। इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। सोनम वांगचू और उनके तमाम साथी सहयोगी बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और जो घटनाएं चीन की सीमा पर भारत की भूमि पर हो रही हैं उसके बारे में जनता को और सरकार को इशारा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कमाल की सरकार है जो सो रही है। सरकार को अपने भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर के कोई चिंता नहीं है, और अगर चिंता होती तो क्या रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया जाता? क्या रिजांगला का मेमोरियल उन तमाम जवानों की याद में बना था जिन्होंने चीन से हमारी धरती को बचाया था, भारत माँ की जमीन बचाई थी? जो लोग भारत माँ का नारा लगाते हैं, जो भारत माँ की जय बोल के भाषण शुरू करते हैं खत्म करते हैं, क्या उनको ये चिंता नहीं है कि चीन ने भारत माता की जमीन को कब्जा कर लिया, छीन लिया? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जानबूझ करके ये कई बार ऐसे सवाल उठाते हैं जो जनता के सवाल नहीं है। ये पहला राजनीतिक दल है जो अपने ही नैरेटिव में फंस गया, अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। जो नेगेटिव नैरेटिव बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की थी, उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के लोग गिर गए हैं। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना।